नमस्कार, इंडिया हेड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से, जहां पर स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। 2 हफ्ते में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हुई है। 1 महीने में 6 से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में भी इसके मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू की दस्तक है, और ये दस्तक ही नहीं बल्कि ये खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि 2 हफ्ते में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1 महीने की अगर बात करें तो 60 से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में ये मरीज लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए और सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है कि क्यों स्वाइन फ्लू को कहर को रोका नहीं जा पा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर काम कर रही है, लेकिन फिर भी स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने कम नहीं हो रहे हैं। 2 हफ्ते में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा आंकड़ा है जो कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग को चौंकाने वाला है, साथ ही उन्हें अलर्ट करने वाला भी है कि क्यों लगातार स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। 1 महीने में 60 से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में कई मरीज भी मिले हैं। तो लगातार स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। 6 लोगों की मौत 2 हफ्ते में हो गई है। ये एक चिंता का विषय है और लगातार मरीज मिल रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें 2 हफ्तों की, तो 2 हफ्तों में स्वास्थ्य के स्वाइन फ्लू के जो है 6 लोगों की मौत हुई है, और 1 महीने में 60 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं। वहीं अगर बात करें कि कहाँ सबसे ज़्यादा प्रकोप है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप है रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा इसके मरीज़ मिल रहे हैं। 2 हफ्ते में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हुई है, और छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है। 1 महीने में 60 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में लगातार मरीज मिलने का सिलसिला जारी है, यानी कि स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है। 2 हफ्ते में 6 लोगों की मौत और 1 महीने में 60 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जांच में लगी है। वहीं सरकार के लिए ये अलर्ट की तरह है कि क्यों स्वाइन फ्लू के कहर को रोक नहीं पा रही है। 2 हफ्ते में 6 लोगों की मौत एक बड़ा आंकड़ा है। स्वाइन फ्लू क्यों फैल रहा है, इसको लेकर एक चिंता का विषय है, और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में मरीज इसके शामिल हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, आखिर क्या ये मामला है? क्यों सरकार स्वाइन फ्लू या स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू पर रोकथाम नहीं लगा पा रही? क्योंकि 2 हफ्ते में 6 मरीजों की मौत एक बड़ा आंकड़ा है, और लगातार स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारता जा रहा है। आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग कमजोर नजर आ रहा है? देखिए, मलेरिया और डायरिया के बाद छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा केस बिलासपुर और रायपुर से निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों के आंकड़ों की बात की जाए तो 6 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है, और खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके में जिला अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर काफी भीड़ मरीजों की लगी रहती है। कल भी हम कुछ इलाकों में गए थे, कल भी जिला अस्पतालों का मुआयना हमने किया था। वहां पर भी जितने मरीज थे उनमें से अधिकतर मरीज स्वाइन फ्लू का इलाज कराने, चेकअप कराने पहुंचे थे। यानी ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से स्वाइन फ्लू ने दस्तक छत्तीसगढ़ में दी है। निश्चित तौर पर लेट लतीफी मलेरिया और डायरिया की तरह इसमें भी सरकार की ओर से हुई है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से हुई है। पहले ही निर्देश जारी कर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन कोई निर्देश, कोई अल्टीमेटम, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई सरकार के द्वारा। हेमंत, सवाल यही है कि आखिर जब मरीजों की संख्या लगातार मिल रही थी, मरीजों की मौत हो रही थी, तो क्या सरकार उस समय क्या कर रही थी? स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? क्या उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि मामला इतना बढ़ने वाला है? देखिए ना, स्वास्थ्य विभाग को सभी बात का अंदेशा रहता है। डायरिया और मलेरिया में जिस तरीके से लापरवाही हमने देखी कि कैसे लोगों की मौत हुई, खासतौर पर कवर्धा इलाके में, वहां पर 10-10 लोगों की मौत एक दिन में हुई थी। यानी
स्वास्थ्य विभाग को पहले से ये मालूम होता है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को ये पता होता है कि किस मौसम में किस बीमारी का प्रकोप यहाँ पर होगा, कौन सी बीमारी घातक हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई, एडवाइजरी जारी नहीं की गई। अब चूंकि 2 हफ्तों में 6 लोगों की मौत हुई है, अब जाकर सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सभी लोगों से अपील भी की है कि सिम्टम्स, जो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हैं, वो अगर किसी व्यक्ति में आते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर तुरंत संपर्क करें और जांच आदि की व्यवस्था अस्पतालों में है, उस जांच को वो करें। लेकिन जिस तरीके से ये सभी चीजें हो रही है, लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी, लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत ऑलरेडी पहले हो चुकी है। जी हेमंत, अगर मैं स्वाइन फ्लू के प्रकोप की बात करूं तो रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में लगातार इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ के अस्पतालों में क्या कुछ इंतजामात है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अभी इसके लिए, जबकि क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में और ना बढ़े, इसके लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग का क्या क्या कुछ इंतजामात हैं? देखिए नंदन, सबसे ज्यादा केस बिलासपुर में मिल रहे हैं। बिलासपुर में अब तक 10 से अधिक मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसमें बिलासपुर में 2-3 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ रायपुर, दुर्ग में भी स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे हैं। पिछले साल भी बड़ी संख्या में स्वाइन फ्लू के मरीज मिले थे और उस समय व्यवस्थाएं की गई थी सरकार के द्वारा। अब अगर बात की जाए खासतौर पर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में, यहाँ पर अब अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है। स्वाइन फ्लू की जांच हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं। अगर कोई स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया जाता है तो निश्चित तौर पर निगरानी के साथ उन्हें अस्पताल में रखा जा रहा है, उनका समुचित इलाज अब वहां पर किया जा रहा है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग जो है मौत के आंकड़े को देखने के बाद और लगातार जिस तरह से स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारा, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली है। तो अगर अस्पतालों में, अगर मैं इंतजाम की बात करूं तो अस्पताल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए अनंत, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उसके बाद सरकार ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, वो खुद 2 दिन पहले तमाम अस्पतालों का निरीक्षण करने गए थे, व्यवस्थाएं उन्होंने देखी थी और उसके बाद अब सभी अस्पतालों में खासतौर पर जो बरसात के मौसम में जो बीमारियां हैं उसको किस तरीके से इजाद पाया जाए, किस तरीके से बरती जाए, इसको लेकर समुचित व्यवस्थाएं की गई है। स्वाइन फ्लू की अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर जो रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, अम्बेडकर अस्पताल, वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर चेकअप किया जा रहा है और जो स्वाइन फ्लू के मरीज हैं उनका समुचित इलाज भी वहां पर किया जा रहा है। ठीक है हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए, और आप नज़र बना कर रखिएगा कि किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और जब भी अपडेट होगा आपके पास हम ज़रूर अपडेट के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 हफ्ते में 6 मरीजों की मौत कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और जिस तरह से स्वाइन फ्लू फैलता जा रहा है, जिस तरह से वो अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब उन्हें जानकारी थी, इस बात की अंदेशा था कि स्वाइन फ्लू के बढ़ता जा रहा है, उससे लोग पीड़ित होंगे, तो क्यों नहीं इंतज़ाम किए गए? ये एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग से है। कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये सवाल बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें पहले से अंदेशा होता है किसी बात का तो उसके लिए रोकथाम के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं, इस पर वो नज़र रखें पहले से, ताकि और मरीजों की मौत ना हो, स्वाइन फ्लू अपने पैर ना पसार पाए पूरे छत्तीसगढ़ में। फिलहाल रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में स्थिति थोड़ी सी चिंतनीय है, सोचने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ दौरा है, रोजगार मेला में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज अहम कार्यक्रम है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ में खैर आ रहे हैं, वो रोजगार मेला और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम अलीगढ़ को 700 करोड़ की सौगात देंगे, यहाँ 304 परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन कहीं ना कहीं दौरा कर रहे हैं, योजनाओं की सौगात दे रहे हैं और बढ़ते उत्तर प्रदेश की ओर लगातार उनके कदम अग्रसर हैं और इसी के तहत वो कई परियोजनाओं का
शिलान्यास करने वाले हैं, लोकार्पण करेंगे। अलीगढ़ को 700 करोड़ की सौगात देने वाले हैं और 304 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा अलीगढ़ का, वो हर दिन कोई न कोई दौरा कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश को प्रगति पथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं। कई योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण की कार्यक्रम लगभग हर दिन होते हैं और इसी के तहत आज अलीगढ़ में 700 करोड़ की सौगात देंगे। यहाँ 304 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। रोजगार मेला में भी शिरकत करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ दौरा है। यहाँ वो कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सौगात देंगे, साथ ही 304 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण है। साथ ही रोजगार मेले में शिरकत करेंगे ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके। क्या कुछ नई रणनीति हो सके, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन सक्रिय रहते हैं और इसी तारतम्य में, इसी कड़ी में आज वो अलीगढ़ का दौरा करने वाले, जहां पर कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और निवेश से रोजगार का रास्ता मिलेगा, ये इसलिए क्योंकि आज ग्वालियर में होने जा रहा है बहुत बड़ा और बेहद अहम इन्वेस्टर मीट है। देश विदेश के औद्योगिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और निवेश की नई संभावनाओं की तलाश होगी। आज ग्वालियर में आज से निवेशकों का मेला लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये दरअसल देशी विदेशी इन्वेस्टर्स ग्वालियर की इस इन्वेस्टर समिट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मोहन सरकार की ये इन्वेस्टर समिट अब तक की सबसे बड़ी और शानदार इन्वेस्टर्स समिट हो सकती है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल रीजन की देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी हो। इसका बड़ा कारण ग्वालियर चंबल रीजन का 7 बड़े रोड कॉरिडोर से जुड़ा होना है। उधर मोहन सरकार का पूरा फोकस रोजगार पर है। उम्मीद की जा रही है कि यदि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ तो 28,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर बनेंगे। तो आज इन्वेस्टर्स मीट है, रीजनल इन्वेस्टर्स मीट है आज ग्वालियर में, जिसमें सीएम मोहन यादव शिरकत करेंगे। साथ ही देश विदेश के बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं। कैसे विकास की पथ पर, कैसे रोजगार की ओर आगे बढ़ना है, इसको लेकर मोहन सरकार का एक बड़ा ये प्रोजेक्ट है, कॉन्क्लेव जो आज होने वाला है, जिससे रोजगार का रास्ता बनेगा। तो इस इन्वेस्टर समिट से सीएम मोहन यादव को काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफ़ी प्रोग्रेसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें थोड़ी तकलीफ है। उनका कहना है कि इस तरह के इन्वेस्टर्स मीट होते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। है कि जब से हमारी सरकार बनी लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और खास करके संभाग में जाकर के औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है
और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूंगा जब सागर और रीवा की होगी और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली, तो जिस प्रकार से पूरे देश के उद्योगपतियों ने लगातार कई देशों के निवेशक अपने देश के अंदर के उद्योगपति बड़े पैमाने पर निवेश करने आ रहे हैं, यही इसी से जीडीपी में बढ़ावा होगा। मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे निर्णय उस दिन लिए जाएंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं और निर्णय भी होंगी। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का मतलब होता है कि सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आ सकता है कितनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट की जापान। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं तो बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। मध्य प्रदेश का युवा उसको बाहर तो बेंगलोर जाना है या पूना जाना है या विदेश जाना है, ये समिटें काम नहीं करेंगी। पहले तो हमारा ये तंत्र जो लोग आते हैं उनको भगा देता है, जो प्रशासनिक तंत्र है उस पर मजबूत पकड़ करके उनको कहना पड़ेगा कि जो आया है वो जाना नहीं चाहिए। तो सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको अहम जानकारी देते हैं कि क्या कुछ इसमें विकास की रफ्तार तेज होने वाली, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। आपको वो हम बताएंगे कि आखिर वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वो एक रोड मैप है जिससे जो प्रदेश है वो लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ेगा। तो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर है, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच चलने वाला ये कॉरिडोर है, मुरैना और ग्वालियर से होकर ये गुजरता है। आगरा मुंबई की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आगरा से मुंबई के बीच बना ये कॉरिडोर मुरैना और ग्वालियर से होकर गुजरता है। वहीं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर बात करें तो सिलचर से पोरबंदर के बीच बना यह कॉरिडोर ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले से होकर गुजरता है। वहीं ग्वालियर से जुड़े 4 कॉरिडोर के बारे में भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ काम चल रहा है जिससे ग्वालियर पूरे देश से जुड़ने वाला है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि क्या कुछ वो कॉरिडोर हैं। तो आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे है, 82 किलोमीटर दूरी एबी रोड से जुड़ा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ग्वालियर से 85 किलोमीटर दूरी पर अटल प्रोग्रेस से जुड़ा है। आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे से चंबल रीजन को जोड़ने के लिए करीब 82 किलोमीटर दूर एबी रोड तक जाना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ग्वालियर से 500 किलोमीटर दूर कोटा वाया अटल प्रोग्रेस से ये जुड़ा हुआ है। वहीं एक और अहम बात है जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस इंडस्ट्रियल समिट से कैसे रोजगार का रास्ता खुलेगा और कितने इन्वेस्टर्स इस समिट में हिस्सा लेने वाले। आपको ये भी हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कितना इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और कौन कौन से ये डिपार्टमेंट है जहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, IT, ऑटोमोबाइल में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। 27 विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है इनमें 1420.39 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में निवेश से अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। ग्वालियर की दिल्ली से नजदीकी से कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। जाहिर सी बात है राजधानी के पास है तो इस निवेश से काफ़ी कुछ फायदा होने वाला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से बड़ा औद्योगिक निवेश होगा जिससे कि रोजगार के बड़े अवसर बनने वाले हैं। कई बड़ी इकाइयाँ ही नहीं बल्कि रोजगार की जो इंडस्ट्रियल छोटी इकाइयाँ भी होती हैं वो भी इसमें निवेश करेंगी जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और सरकार का यही प्रयास, सरकार की यही पहल कि रोजगार की ओर किस तरह से बढ़ा जाए ताकि विकास की गति, विकास की रफ्तार लगातार बढ़ती जाए। दिन दोगुनी और रात चौगुनी किस तरह से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर बढ़ता जाए, इसकी ओर मोहन सरकार की लगातार कोशिश। तो आज इन्वेस्टर समिट है ग्वालियर में, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हैं ग्वालियर के, वो जुड़ चुके हैं। शाहनवाज खान,
वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आपके जो क्षेत्र है ग्वालियर में आज बड़ा एक इन्वेस्टर समिट होने वाला है, क्या कुछ जानकारी और कितने लोग और कितने जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहुंचने वाले हैं ग्वालियर? जी गुड मॉर्निंग आनंद जी। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की पहल पर ये ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसकी तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी, जो कि 8-10 दिन से लगातार इसकी तैयारी चल रही है। और आपको बता दूं यहाँ 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और साथ ही इन्वेस्ट एमपी पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। आप यहाँ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री तोमर, सांसद भरत सिंह कुशवाहा, ये सभी लोग लगातार इन तैयारियों का जायजा ले रहे थे। कल तक इन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है और आज फाइनल जो कि समिट होने वाली है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर ये प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर शुरू होने जा रही है। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की जो अगली कड़ी है, यानी ग्वालियर मुख्यालय पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिनिधि एवं निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश की ये ऐतिहासिक नगरी है। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में ये होने जा रही है। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की तैयारियां पूरी तरीके से यहाँ साथ ही कई मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। सिटी ऑफ म्यूजिक के संगीत की नगरी ग्वालियर आज सज धज कर तैयार की गई है। यहाँ इस कॉन्क्लेव में 1-to-1 मीट सबसे अहम पहलू होगा, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति एवं निवेशक ग्वालियर चंबल अंचल में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। शाहनवाज एक सवाल ये है कि देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से ग्वालियर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत पास है, लेकिन फिर भी जो रोजगार को लेकर जो सवाल उठाती रही है कांग्रेस, रोजगार वहां पर नहीं है। तो ये जो इन्वेस्टर समिट है, जाहिर सी बात है बड़े बड़े औद्योगिक घराने आज पहुंचने वाले हैं, तो आपको लगता है कि इससे रोजगार के अवसर यहाँ पर उत्पन्न होंगे ग्वालियर में? जी बिल्कुल, हम मान सकते हैं कि यहाँ रोजगार के अवसर बिल्कुल उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहाँ जो ऐसी कंपनियां हैं जो पहली बार आ रही हैं। और साथ ही हम कॉरिडोर की बात करें तो जैसे कि पिछले समय जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने यहाँ एक इंटरव्यू दिया था और कॉरिडोर की बात कही थी कि आगरा ग्वालियर जो हाईवे का कॉरिडोर बनने जा रहा है वो बहुत ही एक ऐसा बनने जा रहा है जिससे समय की बचत होगी और रास्ता जो किलोमीटर घटकर है वो बहुत कम रह जाएंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ 2260 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इसमें करीब 4,500 से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शाहनवाज देखिए, पर्यटन के जो इंडस्ट्रीज बड़े बड़े जो नाम हैं, खाद्य प्रसंस्करण के हैं, फुटवेयर्स के हैं, ऑटोमोबाइल्स के हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसी कोई जानकारी है कि कौन कौन से जो औद्योगिक घराने हैं बड़े वो आज आने वाले हैं? जी हाँ बिल्कुल। मैं क्या पहले भी यहाँ मीट हो चुकी है और उसमें जो शामिल होते थे उनके अलावा भी शामिल हैं, जैसे जो जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, सुप्रीम एंड माइंडलेज, संघवी फूड व मॉन्टेज इंटरप्राइजेज द्वारा यहाँ पूरी इकाइयां विस्तार की जा रही हैं और ये लगभग 2000 से भी ज्यादा 2000 करोड़ रुपए का जो पूंजी निवेश है वो कंपनियां करने वाली। यानी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में अडानी पोर्ट से एवं SEZ लिमिटेड के प्रबंधक संचालक करण अडानी सहित रिलायंस इंडस्ट्रीज, AGI ग्रीन पैक, एक्सचेंजर इंडस्ट्रीज, प्राइम गोल्ड, OF टेक, BR ग्रुप, मार्बल विनायल्स व मॉडर्न टेक्नो जैसी जानी मानी कंपनियों के वरिष्ठ संचालक और अधिकारी औद्योगिक निवेश लेकर आ रहे हैं यहाँ। ठीक है शाहनवाज, फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप क्योंकि आज ग्वालियर के लिए आज का बहुत बड़ा दिन है तो आप इस पर खबर पर नज़र बना कर रखिएगा और वक्त वक्त पर हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि आज रीजनल इंडस्ट्री मीट है, आज ग्वालियर में बड़े औद्योगिक घराने आज पहुंचने वाले हैं और जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा सकती हैं, रोजगार के नए अवसर बनेंगे, जो कि मोहन सरकार का एक साफ साफ कहना है कि निवेश से ही रोजगार का रास्ता बनेगा। और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आज बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो आ रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं, उससे कुछ सार्थक चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो आज रीजनल इंडस्ट्री समिट है ग्वालियर में, जहां पर CM मोहन यादव, सिंधिया समेत, तोमर समेत कई जो नेता हैं वो तो रहेंगे ही, साथ ही जो देश विदेश के जो बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े जो घराने हैं वो भी आज ग्वालियर पहुंचेंगे और
इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और इस बात पर खास जोर रहेगा कि जो भी इंडस्ट्री लगे उससे रोजगार का रास्ता कितना अग्रसर होता है, क्योंकि ये निवेश ही है रोजगार का रास्ता। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से, ग्वालियर के लिहाज से, क्योंकि आज जो है निवेश से रोजगार का रास्ता बिल्कुल साफ होने वाला है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा तभी प्रदेश की तरक्की तय मानी जाएगी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।